नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार पिछले काफ़ी समय से अगर हम देखें तो लोगों को किडनी संबंधी काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं और इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर सुमित शर्मा मेरे साथ हैं, जो सीईओ हैं हॉस्पिटल के। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं किडनी को लेकर। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो ये बताएं कि आपके हॉस्पिटल में किडनी संबंधी क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती है, किन किन बीमारियों को यहाँ पर ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। नमस्कार जी, पहले आपका शुक्रिया हमारे यहाँ आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित शर्मा है, मैं यहाँ एज सीईओ काम कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट शुरू किया नेफ्रोलॉजी का, जिसमें डॉक्टर तेजस्वी शर्मा जो डीएम नेफ्रोलॉजी हैं वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि इस डिपार्टमेंट में हम लोग ओपीडी बेसिस पे डायलिसिस शुरू कर रहे हैं, और जो पेशेंट 5 बजे के बाद जिनको इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है उन पेशेंट का भी हम इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस शुरू करेंगे। जो डॉक्टर तेजस्वी शर्मा है वो हमारे यहाँ, उनकी टाइमिंग सुबह 9 से 5 रहेगी, और वो राउंड द क्लॉक 24/7 भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर कोई पेशेंट रात को सिक पेशेंट आता है जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो वो अपनी सर्विसेज इमरजेंसीज में प्रोवाइड करेंगी। दूसरा हमारा ये भी इसमें रहेगा कि हम किडनी की प्रॉब्लम आप देखते हैं कि काफ़ी इस वक्त बढ़ रही हैं प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, कैंप्स लगाएंगे। हमारा प्लान है एक 4 जून को अपने हॉस्पिटल में एक नेफ्रोलॉजी का फ्री ओपीडी कंसल्टेशन कैंप लगाएंगे। बाकी इस डिपार्टमेंट के बारे में जो डिटेल में है वो आपको डॉक्टर तेजस्वी शर्मा पूरा डिटेल करेंगी आपको इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर तेजस्वी से कि उनसे जानेंगे कि किडनी संबंधी क्या क्या जो है समस्याएं लोगों को रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे हम पहले इनके बारे में जानते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो पहले अपने बारे में बताएं कि क्या आप यहाँ पर इस समय किस पोजीशन पे आप कर रहे हैं काम। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तेजस्वी शर्मा है। मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो एस्कॉन्स मेडिकल कॉलेज जम्मू से किया है। अपना मैंने एमडी मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में किया है एस्कॉन्स मेडिकल कॉलेज जम्मू से, और उसके बाद मैंने 3 साल का डीएम कोर्स किया है किडनी में नेफ्रोलॉजी में कोलकाता से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मार्बल मार्केट जम्मू में रिसेंटली ज्वाइन किया है। मेरा यहाँ पर जो स्पेशलिटी है वो है सीकेडी, जिनका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, प्लस जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो पेशेंट जिनको कि डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है, एंड ऑल्सो वो पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट का फॉलोअप करते हैं, जो बाहर जाते हैं फॉलोअप के लिए, वो भी मेरे पास दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी पेशेंट है जिनको कि मतलब इंसिडेंटली डायग्नोस किसी रिपोर्ट पे पता चला है कि उनको कोई किडनी डिजीज़ है, या वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है जो फॉलोअप करवाना चाहते हैं, फर्दर दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज सब अवेलेबल है। यहाँ पर आपका इमरजेंसी डायलिसिस, हमारा जो डायलिसिस है 24/7 अवेलेबल है। आप 24 घंटा कोई भी ऐसा पेशेंट होता है किडनी डिजीज से रिलेटेड जो डायलिसिस पे होते हैं, बिकॉज ऑफ की पोस्ट डायलिसिस उनको ऐसा लगता है कमज़ोरी महसूस होता है, वो डायलिसिस बहुत बार नहीं करवाते हैं, वो इमरजेंसी में लैंड अप हो जाते हैं रात को, तो वो यहाँ पर आके अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। प्लस जो ऐसा पेशेंट है जो बाहर जो अपना ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करवा के आए हैं, वो यहाँ पर आके अपना फॉलोअप कर सकते हैं, वहाँ बाहर जाने का उनको ज़रूरत नहीं है। और जो भी है मतलब जिन भी पेशेंट्स को ऑलरेडी शुगर है, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनको 5 साल हो गया है, जो ऑलरेडी डायग्नोज केसेस हैं, जिनको 5 साल से शुगर है, वो आके अपना यहाँ पर एक बार दिखाएं, क्योंकि डायबिटीज़ एक लीडिंग कॉज रह रहा है किडनी डिजीज़ के लिए। तो उनको यहाँ पर आके दिखा के फर्दर टेस्टिंग के लिए एडवाइस रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा चीज़ है जिनका आपका किडनी का जो लेवल होगा, क्रेटिनिन का जो लेवल होगा, जो हम बोलते हैं KFT करके, वो लेटर ऑन राइज होता है, पर उससे पहले चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए हमें यूरिन के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो मेरा डायबिटीज़, इवन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनका 5-6 साल से बीपी बढ़ा हुआ है, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं करवाया, किडनी का डिजीज़ उनको नहीं पता है, उनको भी यहाँ पर आके एक बार टेस्ट करवा देना चाहिए। प्लस जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली में सिस्टिक डिजीज़ होता है, कुछ होते हैं जो पेशेंट जिनको कि अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि सिस्ट का डिजीज़ है, उनकी फैमिली से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी आके पेशेंट प्लस उनकी फैमिलीज़ को भी एक बार यहाँ मतलब फॉलोअप में यहाँ पर दिखाना चाहिए। ऑल्सो हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत रिसेंटली अब डायग्नोज हो रहा है जो किडनी डिजीज़ है जिनका कारण पता नहीं चल रहा है, और ये काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो रहे हैं। इसका कारण एक हेरेडिटरी भी रहता है, कईयों की फैमिली में रन करता है, प्लस हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दीज थिंग्स। इन्वायरमेंट में आपका जहाँ पर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो हाई टेम्परेचर में, जो बहुत गर्मी में काम करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो पानी में भी होते हैं, उनकी वजह से भी किडनी डिजीज़ हो सकता है।
तो अभी ऐसा ग्लोबल बर्डन देखा गया है कि किडनी डिजीज़ का बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। प्लस ये भी देखा गया है कि डायलिसिस पे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आइए यहाँ पर, और अपना यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी कीजिए, और फर्दर यहाँ पर ट्रीटमेंट भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। प्लस वो पेशेंट्स जिनको कि स्टोन का डिजीज़ पता चलता है, वो प्राइमरीली जो होता है वो यूरोसर्जन के अंडर होता है, बट ये है कि मेडिकल थेरेपी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं अप टिल सर्टन साइज़ ऑफ स्टोन। वो क्या साइज़ होता है वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। ये तो वो भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनको स्टोन पता चलता है, इंसिडेंटली डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड पे, वो भी आके यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूरोसर्जन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, जो खाने पीने की अगर हम बात करें, आजकल जैसे बच्चे बड़े जंक फूड जो है, युवा जो है वो उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा किडनी पर? ठीक है, देखिए खाने से रिलेटेड दो चीज़ें होती है। जो आपका जंक फूड होता है, एक तो उसे देखा गया है कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत राइज पे जाता है, क्योंकि जंक फूड में आपका प्रोसेस शुगर रहता है, प्लस उसमें जो सोडियम का जो नमक होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दो मतलब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू ब्लड प्रेशर और आपका शुगर के लिए भी। एंड प्लस वो आपका लीड करता है टू ओबेसिटी, वेट गेन। बहुत ज़्यादा वेट गेन देखा गया है कि जंक फूड खाने से वेट गेन होता है। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जो आपका बहुत रिसर्च चल रहा है ओवर ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोपैथी पे। एक ऐसा डिजीज़ है जो ओबीस पेशेंट्स में ही देखा गया है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये डिजीज़ पाया गया। और उसका प्राइमरी मैनेजमेंट होता है कि डाइट से ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उसको डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट का लॉस करेंगे, उसी से आपका बहुत फ़र्क पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी कहा है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर के जिनको प्रॉब्लम लंबे समय से है, तो उनको अपना किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर लोग हम कहते हैं, जनरल बात करेंगे, तो लोगों को शुगर है लेकिन वो शुगर कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, तो क्या उनको भी ज़रूरत है आने की? हाँ जी, ज़रूरत है कंट्रोल। बेसिकली जो शुगर होता है, जो आपका ये डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें देखा गया है कि 5 साल के बाद शुगर का चेंजेस आपका आना शुरू कर जाता है, किडनी में भी आना शुरू होता है, आंखों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये अगर आपका डायग्नोस आपको किडनी डिजीज़ में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको सिर्फ किडनी के टेस्ट पे ये नहीं पता चलेगा, आपका यूरिन के टेस्ट पे पता चलेगा। वो भी हमारे पास एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है यूरिन के लिए, जिसमें ये डायग्नोस हो सकता है कि शुगर रिलेटेड आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है किडनी में कि नहीं हो रहा है। और जो प्रोटीन लॉस होता है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है, जो आपका किडनी डैमेज आता है वो लेटर स्टेजेस में आता है। इवन अगर कंट्रोल शुगर भी है तो भी आपको आगे दिखाना चाहिए, बिकॉज ये क्रॉनिक प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक चीज़ आप बता दें कि जैसे लगातार लोग डायलिसिस पर हैं, तो किस स्टेज पर आकर लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है? तो अगर ऐसी नौबत आए तो क्या यहाँ केडी में वो फैसिलिटी अवेलेबल है? ठीक है, तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपका होता है वो आपका बेसिकली जो सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट दो तरह का होता है। एक तो हम होता है जहाँ पर आपका इनिशियली बिना डायलिसिस के ही आपका ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें आपका कुछ एक EGFR टर्मिनोलॉजी होता है, जो आपका 15 to 20 में भी कुछ सेंटर्स ऐसा होता है कि जो आप वहाँ पर सर्जरी करके ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। प्लस ऐसा होता है कि जो डायलिसिस में ऑलरेडी पेशेंट होते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। जो भी पेशेंट होते हैं जिनका जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, स्टेज 5 CKD होता है जिनको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करके टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो पेशेंट जो होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। यहाँ पर हमारे पास KDA फैसिलिटी में यहाँ पर भी सर्जरी हम लोगों ने भी स्टार्ट नहीं, ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं होता है, बट जो पेशेंट जो ऑलरेडी सर्जरी करवा के आए होते हैं या जिनको कंसल्टेशन चाहिए कि ट्रांसप्लांट करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, वो आके यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कुछ ऐसे कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ होते हैं, जो आपका जो किडनी का एक कंपोनेंट होता है, एक जिसको ग्लोमेरुलर्स करके कहते हैं, वो डिजीज़ जो होता है ट्रांसप्लांट के बाद उसका रिकरेंस भी होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि जिनका किडनी डिजीज़ स्टेज 5 में वो एकदम से जाके कहीं बाहर चले जाएंगे ट्रांसप्लांट कराएंगे। वो आके यहाँ पर पहले कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनको पहले ही बता सकते हैं कि ये फर्दर इसका ट्रांसप्लांट के बाद रिकरेंस कैसा रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर किडनी में स्टोन है तो क्या उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत है, या वो मेडिकली ही मेडिसिन से ही वो रिमूव हो जाती हैं? स्टोन के लिए हमारे पास दो एक चीज़ें होती है, एक तो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, एक होता है मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी। जो मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी है उसमें हम लोग सिर्फ आपका मेडिसिन से ही मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर साइज़ होता है स्टोन का, जैसे यूजली देखा गया है कि 4 to 6 mm जो स्टोन्स होते हैं आपके, वो आपका सिर्फ मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी से ही मैनेज किया जा सकता है। बट स्टोन जो कि लार्जर रहते हैं, मोर देन 6 मतलब 6 to 10 का रेंज में, उनमें आपको डिसाइड करना पड़ता है। वो एक मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकली, बट मोर देन जो आपका 10 mm का स्टोन जो होता है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि उसके लिए आपको एक यूरोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए।
डॉक्टर साहब, किडनी को लेकर लगातार अगर हम देखें तो बहुत से विज्ञापन भी आते हैं, बहुत से लोग आयुर्वेद तरीके से किडनी की स्टोन को रिमूव करने की बात करते हैं, या किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं कि हम इसको दूर कर देंगे। तो ये दावे कितनी हद तक सही हैं? क्या लोगों को वहाँ पर उपचार करवाना चाहिए? ये देखिए, जो आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक जो होता है उसका मतलब मेरा जो मेन रहता है वो एलोपैथिक रहता है। जो एलोपैथिक है उसमें आपका काफ़ी रिसर्च के बाद एक कोई दवाई आता है। जो रिसर्च जो आपका एक मेडिसिन आता है वो ट्रायल्स के बाद आता है। जो आपका होम्योपैथी है उसमें मतलब मुझे खुद भी इतना वो नहीं है कि होम्योपैथी का आपका मैनेजमेंट कैसा होता है, बट हाँ इसका जो आपका गारंटी रहता है कि ये बहुत रिसर्चेस के बाद आता है। इस ह्यूमन ट्रायल होते हैं, पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, उसके बाद आपका मार्केट में एक जो ड्रग है वो अवेलेबल होता है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं है। तो एलोपैथिक का हमारे पास एविडेंस है, ये मतलब सिर्फ ट्रायल बेस पे नहीं है, ट्रायल हो चुके हैं और अब एविडेंस बेस पे ये मेडिसिन लॉन्च हो जाता है, उसके बाद ह्यूमन्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर साहब, किडनी बिल्कुल फिट रहे उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप हमारे दर्शकों को? ये किडनी फिट के लिए आप नॉर्मल अपना पानी का जो इंटेक रहता है, नॉर्मल पानी पीजिए। थोड़ा जो डायबिटीज़ वाले हैं, बीपी वाले हैं, नमक कम लीजिए। जो ऑलरेडी बीपी शुगर है उनको ऑलरेडी ये एडवाइस किया जाना चाहिए कि इनका जो सॉल्ट इंटेक है वो लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। शुगर को अपना कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अनकंट्रोल शुगर रहेगा उतना फास्टर आपका किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेस रहेगा, जितना कंट्रोल में रहेगा उतना स्लो प्रोग्रेशन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर तेजस्वी शर्मा, जो कि इस समय केडी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मार्बल मार्केट जम्मू में है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर अपनी ये 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अगर आप भी किसी किडनी संबंधी समस्या से परेशान हैं, आपको अगर जाए राय चाहिए, तो आप यहाँ पर आकर और डॉक्टर तेजस्वी से इस बारे में राय ले सकती हैं और अपनी जाँच भी करवा सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरा मैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।